कौन सी तिथि को आई पूतना? कौन सी तिथि को? चतुर्दशी को। चतुर्दशी को क्यों आई? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर 14 प्रकार की वासनाएं होती हैं। शरीर में 14 प्रकार की वासनाएं होती हैं और पूतना जब आई तो पूतना भी वासना का ही स्वरूप है। पूतना इसका अर्थ क्या है? पूत का अर्थ होता है पवित्र और ना का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। और फिर पूतना है राक्षसनी परंतु सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके आई। अर्थात हो कुछ और बताए कुछ और वो पूतना है। ऐसा ही नहीं कि खाली बहनों में पूतना होती है, कहीं कहीं पुरुषों में भी पूतनो होते हैं। पुरुषों में भी पूतनो होते हैं, होते कुछ और हैं बताते कुछ और हैं। कई पाउडर के डब्बे खाली करके आई थी, बहुत श्रृंगार किया है पर भगवान ने नहीं देखा, भगवान ने सामने ही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का श्रृंगार है ये भगवान नहीं देखते हैं। बाहर का जो श्रृंगार है ना ये राम जी नहीं देखते हैं और रावण को अपने को दिखाना नहीं। राम जी अगर श्रृंगार देखते हैं तो मन का श्रृंगार देखते हैं। इसलिए आप मन से पवित्र बनिए, मन से शुद्ध बनिए। और कई पाउडर के डब्बे खाली किए। पूतना राक्षसी का स्वरूप, राक्षसी थी परंतु सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके आई है। कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। जहां पर कथनी और करनी भिन्न हो वहां पर समझ लो कि पूतना है। अगर बहनें करे तो वह पूतना और आदमी करे तो पूतनो। आदमी करे तो क्या है? पूतनो। इसलिए हम अपने इस मन को सजाएं। और जब यहां पर कह रहे हैं कि जब पूतना आई 14 प्रकार की वासनाओं को समाप्त करने के लिए, जब पूतना राक्षसी के स्वरूप को छोड़कर सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके जब आई है, यशोदा माता को लगता है कोई देवांगना मेरे लाला को खिलाने के लिए आई है, दे दिया लाला को। जैसे ही लाला को दिया, पूतना अपने स्तन के ऊपर विष लगाकर आई है। पूतना अपने स्तन के ऊपर विष लगाकर आई है। और जब पूतना स्तन के ऊपर विष लगा के आई है ना तो इससे अपने को बड़ा फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? इससे हमको ये फायदा हो गया। अब हम भगवान से कहते हैं कि हे सांवरा सेठ, हम भगवान से कह सकते हैं कि हे नाथ, पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको मिटाने में तेरे नाम की ऊंचाई नहीं है। सांवरा सेठ, पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको समाप्त करने में तेरे नाम की ऊंचाई नहीं है। हमारे तो पूरे स्तन में जहर भरा हुआ है, इसको मिटाए तो तेरे नाम की ऊंचाई है। स्तन मतलब इस पूरे शरीर में जहर भरा हुआ है, इसको मिटाए तो तेरे नाम की ऊंचाई नहीं है। जहर नहीं है, जहर है। सांप से भी खतरनाक जहर इंसान में होता है। फर्क खाली इतना है, सांप काटने के बाद पलटी लेता है, इंसान पहले काटता है, इंसान पहले पलटी लेता है और फिर काटता है। खाली इतना सा फर्क है। जब तक आपके साथ रहेगा ना तब तक नहीं काटेगा। जैसे ही आपसे अलग हुआ आपको काटना शुरू कर देगा। आप देखना, अभी जो आपके शत्रु हैं बीते कालखंड में वो आपके मित्र रहे होंगे। जो भी आपके शत्रु है ना वो बीते कालखंड में आपके मित्र रहे होंगे। आप विचार करके देखना कि हाँ। तो इसलिए हम सावधान रहे, सतर्क रहे, हम अपने इस विष को समाप्त करें। क्योंकि ये जो विष होता है ना, सांप तो कहीं भी काट ले, हाथ पग माथे में, पर इस विष के जाने की केवल एक जगह है। और वो जगह कौन सी पता है आपको? ये जो है ना, मैंने कहा दोनों सुपड़े दो ही हुपड़ा में तीज विष जावे अंदर। ये जो विष होता है ना कानों की तरफ से डाला जाता है। ये जो विष होता है ना ये कानों के माध्यम से डाला जाता है। कैसे डालते हैं बताऊं? कैसे डालते बताऊं बहनों? मारे तो हर साल शादी की सालगिरह पे अंगूठी लावे, चेन लावे, थारे कई नहीं लावे। मेरे तो हर साल लाते हैं, थारे कोई नहीं लावे।
और जब यूं कहा, घर गई, पति से कहा आज तक आप मेरी शादी के सालगिरह पर मेरे लिए कुछ नहीं लाए। आदमी ने कहा नहीं लाया। कि लाना चाहिए ना, कि नहीं लाऊं। दोनों लड़ लिए, दोनों तलाक हो गया। इधर ये खुश हो गई ना, उधर वो। तो मेरी बहनों, इस प्रकार ये कान की तरफ से जहर नहीं डालना। कान से हमको पक्के बनना है। हम भगवान का स्मरण करें। हम नथनी कानी, हम नाक देने वाले भगवान का स्मरण करें। आप विचार करो, एक बार ऐसा हुआ, एक महात्मा 4 महिलाओं के पीछे चल रहे हैं। चारों आगे चल रही हैं, उनमें से एक बहुत खुश है और 3 बहुत दुखी हैं। एक जो खुश है, वो खुश क्यों है पता है? क्योंकि आज उसके पति ने उसको नथनी दी है। उसके पति ने उसको क्या दी है? नथ। वो बहुत खुश है। और 3 दुखी है, क्योंकि तीनों को कुछ नहीं मिला। 3 दुखी हैं। पूछा कि क्यों भाई दुखी? कि हमारे पति हमारे लिए कुछ नहीं लाए, इसलिए हम दुखी हैं। तब वो महात्मा जी कहते हैं, अनुभूत करके अपने अनुभव में वो लिखते हैं कि पति ने नथ दी, उसको साधुवाद दे दिया, और जिस भगवान ने नाक दी उसको धन्यवाद दिया। वो महात्मा जी कहते हैं, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, चिंतौ बारंबार, चिंतौ बारंबार, पर नाक दीनी सरकार ने, नाक दीनी सरकार ने, चिंतौ न एक बार, चिंतौ न एक ही बार। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। नथनी पति ने दी, उसको बार बार धन्यवाद देते हैं। पर नट टिकाने की नाक जिस सांवरा सेठ ने दी, उसको क्या कभी हमने धन्यवाद दिया? डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने चश्मा बहुत बढ़िया बना दिया। पर चश्मो टकावत जने कान दीदा मन का धन्यवाद करियो कभी? चश्मा टिकाने के लिए जिसने कान दिया उसको साधुवाद दिया कभी? और इन कानों का तो लोग क्या क्या उपयोग करते हैं साहब, क्या बताओ इनको। बीड़ी पीने वालों के लिए तो बीड़ी की स्टैंड हो गई है। बीड़ी पीने वाले लोगों के लिए बीड़ी की स्टैंड, यहां पे बीड़ी टंगी रहती है। क्या बताओ साहब, एक बीड़ी पीने वाला बस में यात्रा कर रहा था, मुंह बाहर निकाला, पास से एक तेज गति से वाहन आ रहा था, कान कट के नीचे गिर गया। कान नीचे गिरा, पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, वो आदमी कान उठाकर लाकर इस आदमी को लाकर देता है कि लो भैया आपका कान। ये आदमी कहता है ये कान मेरा नहीं, मारवाड़ा पे तो बीड़ी टंगी रही थी, मेरे वाले पे तो बीड़ी टंग रही थी। तो भैया ये बीड़ी टांगने के लिए नहीं, चश्मा टांग लो ठीक है, बीड़ी टांगने के लिए नहीं है। भगवान ने विचार किया कि कोरोना आएगा तो मास्क क्या टकाएगा, इसलिए भगवान ने भाई सब व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए हम भगवान को साधुवाद दे कि नाथ जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे सांवरिया सेठ का, वरना मुझ में कभी ऐसी कोई बात नहीं। सांवरा सेठ ने जब दिया है तो उसको धन्यवाद हम अवश्य दें, और धन्यवाद नहीं दिया तो फिर अच्छा परिणाम नहीं होगा। क्योंकि आप के लिए कोई काम करे, आप किसी के लिए काम करो, हाँ आप किसी के लिए काम करो, आपने काम कर दिया और सामने वाला आदमी ने आपसे नहीं कहा, प्रशंसा भी नहीं करी थोड़ी सी, नहीं नहीं कहा बहुत अच्छा किया, ने भले अच्छा नहीं किया पर फिर भी कहा कि अच्छा कर दिया, तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। और कुछ नहीं कहा तो थोड़ा दुख होता है कि भैया धन्यवाद नहीं दिया। तो ऐसे भगवान को भी कभी विचार आता होगा कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, घर पद प्रतिष्ठा सब दिया, पैसा दिया, पर इसने कभी मेरे को धन्यवाद भी नहीं दिया। इसलिए आज जब घर जाओ, अगर रास्ते में मंदिर पड़े, माता जी का, भगवान का, राधा कृष्ण भगवान का, चार भुजानाथ का, बालाजी महाराज का, देवनारायण भगवान का, पंचमुखी बालाजी का, किसी का भी मंदिर अगर रास्ते में पड़े तो वहां जाकर भगवान को धन्यवाद देना कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा जीवन हमको दिया। भगवान को धन्यवाद हमें देना है। और जब हम यहाँ कथा प्रसंग में समझे, पूतना अपने स्तन के ऊपर जहर लगाकर आई है और जैसे अपना विष भरा स्तन लाला के मुख में देती है, तब भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं।
भगवान ने